कि जब भी डॉलर नीचे आने लगता है, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, उम्मीद होती है, तो भाई साहब इस्लामाबाद की चढ़ाई की कॉल दे देते हैं। तो इमरान खान को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि भाईजान आओगे तो कुन्ने और पासे सीखेंगे और बहुत सीखेंगे। सियासत बड़ा अच्छा काम है, टच देके नहीं, इस्लामी टच देके नहीं करना चाहिए। कासिम सूरी, शर्म करो। चुड़ैल ने इसे मुखबरी दी है माविश मुझे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, सियासी माहौल इस वक्त गर्म है और इस वक्त एंटी करप्शन पंजाब भी हरकत में आ गई है और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मुबश्शिर साहब, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है और ये अचानक दरखास्तों के पीछे आखिर है कौन? देखिए माविश, ये हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जो लड़ाई है ना, ये अरूज को पहुंच गई है और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह कोई अनार्की या सिविल वॉर क्रिएट हो जाए इस मुल्क में। एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर है और उसके मुतल्लिक आप इस तरह अगर पर्चे काट रहे हैं, और पर्चे भी गलत हैं, सबको पता है, और फिर जब वो अपीयर नहीं होगा ऑब्वियसली तो वारंट गिरफ्तारी भी होंगे, जब दोबारा नहीं अपीयर होगा तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी होंगे। लेकिन उनको पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद जाके तो गिरफ्तार कर नहीं सकती, वो तो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है उनकी। लेकिन उनके लिए पंजाब आना कितना आसान रहेगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली ऐसे पर्चे काटे जाते हैं प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ से, ताकि जब भी कह कि जी तुम सैफुल्लाह नियाज़ी और हामिद ज़मान को रिहा करो तो हम ये पर्चा ख़त्म कर देंगे, ये फिर डील में मुकमका होता है। तो इस वक्त तो मुझे डील के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे, तो आइंदा मुझे मामला ज़रा ख़राब नज़र आ रहे हैं। देखें क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। सही सर, आर्मी चीफ ने पीएमए काबीना में खिताब किया और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि किसी भी ग्रोह या किसी भी जत्थे को मुल्की मईशत को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। तो सर, ये मुल्की मईशत को गैर मुस्तहकम कौन कर रहा है? इमरान खान और कौन? कि जब भी डॉलर नीचे आने लगता है, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है, उम्मीद होती है, या कोई एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद होती है, तो भाई साहब इस्लामाबाद की चढ़ाई की कॉल दे देते हैं। तो इमरान खान को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि भाईजान आओगे तो कुन्ने और पासे सीखेंगे और बहुत सीखेंगे। और पीटीआई वाले जो है ना, अभी तक उछल कूद इसलिए कर रहे हैं कि वो टोपियाँ पहन के, स्कार्फ पहन के, मेकअप करके बाहर निकल जाते हैं और एक पिकनिक का समा होता है, गाने बजाने, डांस, ये वो हो रहा होता है। जिस वक्त इनका ताल्लुक पड़ा, 2-4 डांग सोटे पड़े सर पे, 2-4 सर फटे, को 100-200 करीब जेलों में गए और वहाँ पे मच्छरों ने काटा उनको, तो इनको भी ज़रा सुकून आएगा उसके बाद। और ये मैसेज बड़ा क्लियर आ गया माविश, अब मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। सर, आर्मी चीफ ने एक और अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि आप फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। तो सर, ये फेक न्यूज और ये जो प्रोपेगेंडा है, आखिर कौन कर रहा है? पीटीआई और कौन कर रहा है? परसों भी बागी टीवी ने एक स्टोरी दी ना, जिसमें सारे कोई 150 के करीब आईडीज जो थी वो पकड़े गए और वो एक्सपोज हो गए और उन्होंने माफिया मांगी। और उन्होंने वो ऐसे भी हैं जिनको इमरान खान ने खुद ब्रीफिंग दी हुई है, वीलॉगर्स को और यानी सोशल मीडिया वालों को। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और देखें ना, हेलीकॉप्टर क्राइस से आप ले लें, उस वक्त पाकिस्तान को IMF से डिफ़ॉल्ट कराने का ले लें, वर्ल्ड बैंक का ले लें, आप ये सारे कौन कर रहा था, कौन कर रहा है, आपको नहीं पता? यानी कोई मैं अनोखी बात कर रहा हूँ, अनहोनी बात कर रहा हूँ? सही सर, साइफर पर अब तीसरी ऑडियो लीक भी आ गई है खान साहब की, और उसमें वो ये कह रहे हैं लोगों को कि मीर जाफर और मीर सादिक स्पून फीड करना है। तो यानी ये जो अलकाबात थे, ये तो बड़ी सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत दिए जा रहे हैं। बड़ी प्लान्ड कैंपेन थी और मुझे तो लगता है किसी एड एजेंसी या जो है ना PR कैंपेन वालों ने, उन्होंने इसको प्लान किया। ये कोई छोटी मोटी नहीं थी। और मैं अब आपको बताऊं, एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ कि अब ये इस हाल पे पहुंच गए हैं। वो कहते हैं, मुझे आज किसी ने भेजा कि 2 बुजुर्ग बाबे थे ना, वो आपस में खूब हंस रहे थे। तो तीसरे आदमी ने पूछा उनसे जाके कि बाबा जी हंस क्यों रहे हो है ना? कहता यार, इसने मुझे कहा कि पीटीआई वाले जो है ना, वो अपने इमरान के प्यार में इतना पागल हो गए हैं कि वो कहते हैं पाकिस्तान रह ना रहे, खुदा न खास्ता इमरान खान होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इन सारों को पकड़ के जेल में डाल दो और इनके साथ एक खोता भी जेल में डाल दो। तो इसने, जो तीसरा बंदा था, इसने कहा बाबा जी खोते को क्यों डालो जेल में? तो वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा देखा, मैंने कहा था ना, खोते की फिक्र होगी सबको, किसी को इनको अंदर डालने की फिक्र नहीं होगी कि पीटीआई वालों को क्यों जेल में डाला।
ये डिजर्व करते हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि मैं ठीक है। अच्छा सर, कल की जो ऑडियो लीक्स है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से सहाफियों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कासिम सूरी साहब ने तमाम सहाफियों की तस्वीर ट्वीट की है और कहा है कि ये सहाफत नहीं बल्कि कोई धंधा है। हाँ, ये वो आदमी बता रहा है आपको जिसने 3 साल स्टे ऑर्डर पे कौमी असम्बली का वो डिप्टी स्पीकर रहा, जिसके ऊपर इलेक्शन गैर कानूनी तौर पे धांधली करके जीतने का इल्ज़ाम था। उस शख्स ने आइन शिकनी की 2 दफ़ा की। इमरान खान को बार बार इस्लामी टच देने के मशवरे वो देता था। इमरान खान के हर झूठ की उसने नुमाइंदगी की और पासदारी भी की। दूसरे सियासतदानों की ऑडियो लीक्स पे सबसे ज़्यादा रक्स उसने किया और पहले रक्स उसने किया। अब ये सहाफ़ियों को बताएगा कि सहाफ़त क्या होती है। ये पहले अपने आप को कर ले कि सियासत क्या होती है। सियासत बड़ा अच्छा काम है, नेक काम है, उसको ईमानदारी से करना चाहिए। टच दे के नहीं, इस्लामी टच दे के नहीं करना चाहिए। कासिम सूरी, शर्म करो। सर लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स है इनसे खान साहब की मकबूलियत पर कोई असर होगा? देखिए, मकबूलियत पे तो शायद असर ना हो, उस तरह का असर ना हो, लेकिन लोग सोचने में ज़रूर मजबूर हो जाते हैं। पहले 1-2 दफ़े तो ये सोच सकते हैं कि जी ये पता नहीं फेक है, क्या है या एडिटेड है, लेकिन उनको ये पता है कि भाई आवाज़ भी उसी की है, बात भी उसी ने की हुई है, तो अगर काट के भी किसी ने जोड़ी है तो बात तो हुई भी है ना। तो लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई फोरेंसिक नहीं है, तो ये नहीं को कह सकता कि ये फेक है या एडिटेड है। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को होश आ रहा है कि इसको देखें हम क्या होता है। वो लड़ना नहीं चाह रहे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग। सर लेकिन अभी ये जो सब कुछ हो रहा है इसके बाद आपको लगता है कि खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, या फिर अब लॉन्ग मार्च खटाई में पड़ सकता है? चुड़ैल ने ऐसे मुखबरी दी है माविश मुझे। सर क्या? चुड़ैल कहती है 14 या 15 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है, और उसका ये कहना है कि इमरान खान के गले की हड्डी बन गई ये लॉन्ग मार्च। अगर लॉन्ग मार्च नहीं करते तो उनकी सियासत पे बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, और लॉन्ग मार्च करते हैं और वो कामयाब नहीं होती तो फिर तो सियासत ख़त्म। तो अब वो डू और डाई वाली सिचुएशन है, इनके लिए लॉन्ग मार्च तो उनको करनी पड़ेगी। वो कब होती है, कैसे होती है, ये आपको 14-15 तक पता चल जाएगा। अच्छा ठीक। सर आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि खान साहब की आर्मी चीफ से जल्द मुलाकात हो सकती है। आप समझते हैं कि होगी कोई मुलाकात? 0, 0, नेवर, अब नहीं होती। जो एक होनी थी उसके लिए आरिफ अलवी ने तमाम पत्ते चल लिए, मिन्नत तरले समाजत कर लिए, और उसके बाद जो इमरान खान ने आके बाहर जिस तरह से इज़्ज़त अफजाई की सबके सामने है, और अब ये ऑडियो लीक आ गई है, मीर जाफ़र और मीर सादिक वाली बार बार री एम्फसाइज कर रहे हैं। इसके बाद कौन शरीफ आदमी, कौन अक्ल वाला उनके साथ बैठना चाहेगा? हज़रत अली का कॉल है कि मोमिन जो है एक सुराख से दूसरी बारी नहीं डसा जाता। ये बात तो है। सर अच्छा, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में भी मामला काफी खराब चल रहे हैं। परवेज इलाही साहब के साथ बहुत सारे वुज़रा के ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से उनके मुस्ताफी होने की भी खबरें हैं। आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? मुझे नहीं पता इसका, ये काफ़ी दिन से मैं सुन रहा हूँ दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत अभी तक इसलिए बची हुई है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात हैं, और अब PMLN में बहुत लोग हैं जो हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते। तो ये काफ़ी है कि उनके साथ सीरियस इश्यूज़ हैं। अगर कोई और बन रहा होता पहले ही और उसका 2 टोक ऐलान कर चुके होते ये, तो शायद अभी तक इनकी जद्दोजहद में कोई शिद्दत आ गई होती, कोई तेज़ी आ गई होती। लेकिन अभी मुझे इट्स अ बिट प्रीमेच्योर, लेट्स सी। सर वैसे भी मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के पास हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि ये उनका जो दौरा है वो सियासी नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत के हवाले से भी कोई बातचीत हो सकती है? क्यों नहीं होगी? अपना माविश, मेरी बेटी जब मुझे मिलती है, मेरा बेटा जब मुझे मिलता है, तो वो सिर्फ अपनी स्टडीज तो नहीं डिस्कस करते, वो हर किस्म की बात करते हैं। जो जो उनकी ज़िंदगी में हो रहा होता है उसको डिस्कस करते हैं। माँ बाप इसीलिए होते हैं ना कि जिनसे आप हर किस्म की बात शेयर कर सकते हैं। आप रिश्तेदारों के मुतल्लिक करते हैं, आप अजीज़ व क़ारिब के मुतल्लिक करते हैं, आप किसी की शादी, किसी की मौत सब डिस्कस कर रहे होते हैं, आप अपना काम डिस्कस करते हैं, आप उनसे रहनुमाई ले रहे होते हैं। तो वालिदैन से बात करना, यानी इसके लिए कोई एजेंडे की ज़रूरत तो नहीं है ना कि एजेंडा नहीं था तो मैंने ये बात नहीं की अबू से। तो वो तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिली थिंग टू थिंक अदरवाइज। सही।
सर एफआईए बहुत तेजी के साथ ममनुआ फंडिंग केस में कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारियां भी ज़ाहिर अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ ने एफआईए की वाली इंक्वायरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी है। तो फिर ये तहकीकात किससे करवाना चाहते हैं? ये तहकीकात किसी से नहीं करवाना चाहते। असल में जो फॉरेन फंडिंग केस है ये ओपन एंड शट केस है, और ये वो जो है इसमें इमरान खान ने नाअहल होना है हर हाल में। अब पीटीआई को ये पता है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का मतलब ये है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब अंडर प्रेशर करें कि अब लोग पूछेंगे कि यार इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इमरान खान को रिलीफ देने के लिए है, और काम नहीं है, और केसेस नहीं है वहाँ पे, या ये वहाँ पे ही क्यों जाते हैं। बहरहाल हो सकता है जुरिस्डिक्शन का इशू हो तो इसलिए वहाँ जाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये फॉरेन फंडिंग केस अब गले की हड्डी बन चुका है, इससे इनका छुटकारा मुमकिन नहीं है। इसलिए इमरान खान की रोज़ हदफ जो होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। बाय द वे एक आईनी इदारा है। जिस दिन उन्होंने इस बात को टेकअप कर लिया तो ये सारे के सारे अपना जो है ना बड़ी प्रॉब्लम में हो सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की। इट्स नॉट ईजी। खातून जज को धमकियां देने वाला जो केस था वो भी पहले लग रहा था कि शायद खान साहब के गले की हड्डी बन जाएगा, लेकिन खान साहब लेकिन हमें यह भी लगा ना कि उसमें तो माफ़ी भी नहीं मांगी और माफ़ी हो गई। अब यह तो मेहरबानी है ना एक जस्टिस साहब की, तो उनकी मर्जी है भाई, उनको हम क्या कह सकते हैं। वो बादशाह आदमी है, उन्होंने जो करना था कर दिया। हम तो कानून की बात कर सकते हैं ना। अगर आपने कानून से ऊपर जाके कोई फैसले करने हैं तो बिस्मिल्लाह, हमारा तो हुक्म नहीं है, हमारा तो जोर नहीं है। सर वैसे आपको क्या लगता है तोशाखाना रेफरेंस वाला जो केस है वो खान साहब के लिए ज्यादा खतरनाक है या फिर गैर ममनुआ फंडिंग केस? मैं आपको बताऊं, असल में खतरनाक तो सारे केस खतरनाक हैं, लेकिन तोशाखाना केस जो है ना वो आप समझे कि उसमें कुछ शायद कोई बचत हो जाए ये सोच के कि यार एक आदमी को पता नहीं था तो इग्नोरेंस में उसने ये कर दिया। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस जो है ये तो ओपन एंड शट केस है, नहीं तो वायलेशन है पूरी, आपके इलेक्शन में धांधली है, आपने मुल्क के खिलाफ एक कैंपेन की है, आप अपना इंडिया और इसराइल और अमेरिका से पैसे लेते रहे हैं, तो फॉरेन फंडिंग केस तो बहुत खौफनाक केस है। सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अभी तो पता नहीं कितनी ऑडियोज आना बाकी है, आपको लगता है अभी बाकी और ऑडियोज? हाँ जी, जब 100 GB का डेटा हैक हुआ हुआ है मवेशी तो फिर ऑडियो ही ऑडियो है ना। पता नहीं, हम एक ये भी स्टेज आ सकती है कि 50 ऑडियो के बाद मैं और आप तो डिस्कस भी ना करें, कितने को करें, थक जाए आदमी। लेकिन ऑडियोज आएंगी, भाई इमरान खान को भी ये यकीन है, ख्वाजा आसिफ को भी यकीन है, तो फिर मुझे भी यकीन है आएंगी। सही सही, ठीक है ठीक है मुबश्शिर साहब, देखते हैं फिर आने वाले दिनों में मजीद ऑडियो लीक्स आती हैं या नहीं और हम उनको डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।